बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 अक्टूबर है और दिन है जुमेरात का। इस वीडियो में 4-5 अहम केसेस पर बात करेंगे। 3 अदालतों में आज क्या होता रहा उन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। शायद वीडियो का ड्यूरेशन थोड़ा सा तवील हो, ताकि मैं चाह रहा हूँ कि आज अदालतों के हवाले से जितनी भी ख़बरें अहम हैं वो सारी आपके साथ शेयर कर दी जाएँ। सबसे पहली ख़बर तो ये है कि नैब जो तरमीम का फ़ैसला आया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, उमरता बंदियाल साहब और इजाज़ुल एहसन साहब ने दिया था। मंसूर अली शाह साहब ने उनसे इख्तलाफ किया था। 2-1 से ये फ़ैसला आया था जिसमें नैब तरमीम को कलअदम करार दे दिया गया था, जिन नैब तरमीम के तहत जो है वो सैकड़ों अरब रुपए की करप्शन लूट मार जो है वो माफ़ करवा ली थी चोरों, डाकुओं और लुटेरों ने। अब वफाकी हुकूमत ने उसको चैलेंज करने का फ़ैसला किया है, नज़रसानी अपील दायर करने का फ़ैसला किया है। और ये एक खुशखबरी है मुस्लिम लीग नून के लिए। नून लीग के लिए आज 2-3 खुशखबरियाँ हैं। एक ये खुशखबरी है, वफाकी हुकूमत उसको चैलेंज कर रही है और यकीनन ये केस उड़ जाएगा, क्योंकि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो एहतसाब के बहुत ख़िलाफ़ हैं। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ये समझते हैं कि एहतसाब इस मुल्क में सिर्फ उसका होता है जिसके साथ इदारों को कोई मसला होता है। जिसके साथ इदारों को कोई मसला नहीं होता उसके साथ खून माफ़ होते हैं, उसको कुछ नहीं कहा जा सकता। तो काजी साहब एहतसाब के बहुत ख़िलाफ़ हैं, इस तरह यानी नैब के एहतसाब और इस तरह के एहतसाब के। तो ये बड़ा क्लियर है कि ये फ़ैसला जो है वो नैब तरमीम वाला उड़ जाएगा। तो ये एक पहली खुशखबरी तो नून लीग के लिए ये है। दूसरा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के हवाले से पहले नून लीग ने जवाब जमा कराया था। उन्होंने कहा था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाला जो एक्ट है वो दुरुस्त है। अब जमीयत उलमा इस्लाम ने भी अपना जवाब जमा करा दिया है। उन्होंने भी सपोर्ट किया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को और उन्होंने कहा जी बिल्कुल 3 जजेस के मुशावरे से बेंच बनने चाहिए और 184(3) के जितने भी माजी में केसेस आ चुके हैं उन सबको अपील का जो है वो राइट दिया जाए। तीसरा, इसके बाद ख़बर यह है कि MQM ने फैज़ाबाद धरना केस की नज़रसानी दरख्वास्त जो है वो वापस लेने के लिए दरख्वास्त जो है वो जमा करा दी है। इसके बाद आमना जंजुआ साहिबा जो लापता अफराद पे बहुत ज़्यादा काम करती हैं, उन्होंने एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दी है कि लापता अफराद के केस से जल्दी लगाए जाएँ। लेकिन लगता ये है कि ये नहीं लगेंगे लापता अफराद के केस, क्योंकि आज पहला टेस्ट केस था काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का जो ग्रुप है उनका, और आज जिस तरह के रिमार्क्स आए हैं उससे सूरत हाल वाज़ेह हो गई है। और मुझे लगता है कि नून लीग की जो है वो जो नून लीग का एनालिसिस था वो दुरुस्त साबित हुआ है। नून लीग वाले मुसलसल ये बात कह रहे थे कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को आने दें। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा आएंगे तो आप देखेंगे कि जो तहरीक इंसाफ से वाबस्ता लोग हैं इनको कोई ज़मानतें नहीं मिलेंगी, इनके साथ और बदतरीन सलूक होगा और इनको रिलीफ देने वाले जजेस के ख़िलाफ़ भी इकदाम होंगे। इनको रिलीफ देने वाले आइन और कानून के मुताबिक रिलीफ देने वाले जजेस के ख़िलाफ़ भी कार्रवाइयाँ होंगी। और आज इसकी एक झलक जो है वो हमें देखने को मिल गई हैं। और मेरी कुछ वकला से बात हुई आज की समात के ऊपर, तो उन वकला का ये कहना है और उन वकला का ये ख्याल है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का जो ग्रुप है उसने ये तय कर लिया है कि वो पूरे तौर पर नून लीग की जो पॉलिसी है, जो नून लीग चाहती है और एंटी तहरीक इंसाफ, उन चीज़ों पर चलेंगे। क्योंकि उन वकला का ये ख्याल है कि जजेस में एक वाज़ेह तकसीम हो चुकी है और कि ये जजेस जो हैं, जो अब काजी फ़ाइज़ साहब या उनके साथी जजेस हैं, वो नून लीग की आइडियालॉजी के करीब हैं और नून लीग की सपोर्ट उनको रही है और नून लीग की उनसे तवक्कुआत भी हैं। और इसलिए वो ये समझते हैं कि अब नून लीग की जो ख्वाहिशात हैं उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चलेगी। और नून लीग की ख्वाहिशात यही हैं कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं होना चाहिए। नून लीग की ख्वाहिशात हैं कि तहरीक इंसाफ के लोगों के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होने चाहिए। नून लीग की ख्वाहिश है कि तहरीक इंसाफ के जो लोग भी गिरफ़्तार हैं वो बाहर नहीं आने चाहिए। तो मामलात हमें उसी तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि मैं अब आपको बता देता हूँ कि आज 3 रुकनी ये बेंच था। इस बेंच की सरबराही कर रहे थे जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब और उनके साथ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा थी। ये मैं आपको आज की पूरी प्रोसीडिंग जब आपके सामने रखूँगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस माइंडसेट के साथ जजेस बैठे हैं जो काजी फ़ाइज़ साहब के करीब हैं और सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से चीज़ें होने जा रही हैं। और यहाँ पर मैंने आज समी इब्राहिम साहब के साथ जो हमने प्रोग्राम किया उसमें भी ये बात कही थी कि हमें क्रेडिट देना चाहिए उन दोस्तों को जिन्होंने बहुत पहले लिख दिया था कि उमरता बंदियाल साहब के जाने के बाद जो इतनी सख्त चीज़ें होंगी और अदालतों से 1% भी किसी को रिलीफ नहीं मिलेगा। और सब ऑन बोर्ड हैं, काजी फ़ाइज़ साहब भी ऑन बोर्ड हैं इस सारे मामले में। उन्होंने ये दावा किया था और उनका ये दावा दुरुस्त साबित होता हुआ नज़र आ रहा है। तो तहरीक इंसाफ तैयारी पकड़ ले। तहरीक इंसाफ के लिए आने वाले दिन और ज़्यादा मुझे तो ख़तरनाक और खौफनाक नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आज बड़ी वाज़ेह ऑब्जर्वेशंस आ गई हैं कि
अदालतें जो हैं वो इस तरह के ऑर्डर जो उन्होंने पास किए हैं कि एक के बाद दूसरी के बाद तीसरी गिरफ्तारी में जो उन्होंने रोकने के लिए जो इकदाम किए थे, चाहे वो जस्टिस बाबर सत्तार साहब हों, तारिक महमूद जहांगीरी साहब हों, मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब हों, पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हों, सब के लिए आप सुप्रीम कोर्ट से ऑब्जर्वेशंस आ गई हैं। तो सूरत हाल बहरहाल तहरीक इंसाफ तैयारी पकड़ ले, उनके लिए कोई हालात अच्छे नज़र नहीं आ रहे और नून लीग के लिए खुशखबरी हैं, अच्छी खबरें काजी फाइज ईसा साहब की अदालत से। मामला ये था कि परवेज़ इलाही की जो मुबैना गैर कानूनी हिरासत से मुतल्लिक़ केस था, उसकी समाअत के दौरान मुलजिम की अदम मौजूदगी में ज़मानत मंजूर करने और किसी भी मुकदमे में गिरफ़्तार ना करने की हाई कोर्ट के फ़ैसले पर सवालात उठा दिए गए हैं। 3 रुकनी ये बेंच जो है, इन्होंने दरख्वास्त गुजार कैसरा इलाही के वकील सरदार लतीफ़ खोसा को हिदायत की है कि वो बताएं कि हाई कोर्ट ने किस कानून के तहत मुलजिम को अदम मौजूदगी में दरख्वास्त ज़मानत मंजूर की और मुलजिम को किसी भी मुकदमे में गिरफ़्तार ना करने का हुक्म दिया। दौरान समाअत जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए कि लाहौर हाई कोर्ट किसी भी शख्स को किसी नामालूम मुकदमे में गिरफ्तारी से कैसे रोक सकती है। इस तरह तो सारे जराइम पेशा लोगों को तहफ़्फ़ुज़ मिल जाएगा। ज़ाहिर ये सहूलत सिर्फ शरीफ ख़ानदान के लिए है। हमज़ा शहबाज अपने घर में छुपे हुए थे जब उनको लाहौर हाई कोर्ट ने ज़मानत दी थी, और जितने लोग इनके बाहर से आए हैं, एयरपोर्ट से अदालत तक किसी ने गिरफ़्तार नहीं किया। और साथ ही जो है वो हालांकि ये अगर आप इन केसेस की तफसीलात पढ़ें जिनमें अदालत ने रोका, तो उसमें मसला ये था कि एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, तीसरे के बाद चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें, इस तरह से गिरफ्तारी हो रही थी। तब अदालतों ने कहा कि एक ही बार आप डिटेल क्यों नहीं देते। अदालतें डिटेल्स मंगवाती थी, डिटेल्स दी नहीं जाती थी, मुकदमात खुफिया रखे जाते थे और इस तरह से गिरफ्तारी होती थी, जिस पे लाहौर हाई कोर्ट ने कुछ ऑर्डर्स किए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर्स किए, पेशावर हाई कोर्ट ने किए। तो लगता यह है कि सरदार तारिक मसूद साहब जो बहुत क्लोज़ हैं काजी फाइज ईसा साहब के, तो ये हो नहीं सकता कि जो वो रिमार्क्स दे रहे हैं उस पर काजी फाइज ईसा साहब की इनपुट ना हो। तो उसके बाद जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने सवाल उठाया कि अदालत इस तरह का मुबहम ऑर्डर जारी कर सकती है। क्या अदालतें मुलजिम को जुर्म करने का लाइसेंस दे रही हैं? एक शख्स को गिरफ्तार करने से रोक दिया जाए और बाहर जाकर वो 2 कत्ल कर दे तो कौन जिम्मेदार होगा? जजेस ने भी आइन और कानून के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ उठाया हुआ है। जजेस ने बुनियादी इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का भी हलफ उठाया हुआ है, लेकिन जिस तरह की सूरत हाल है उस पर वाज़े कर दिया है आज सरदार तारिक मसूद साहब ने कि इस जो कुछ हो रहा है इसकी राह में जो जजेस रुकावट बनने की कोशिश करेंगे उनके हवाले से बड़ी अहम ऑब्जर्वेशन हैं। उसके बाद जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने मिसाल देते हुए कहा कि माजी में जागीरदार अदालतों में पेश हुए बगैर ज़मानत करा लेते थे और बाद में लोगों को कत्ल करके गिरफ्तारी से बचने के लिए कहा करते थे कि हमें तो अदालत ने ज़मानत दे रखी है। जस्टिस मंसूर शाह ने हाई कोर्ट के दायरे इख्तियार पर सवाल उठाया और दरख्वास्त गुजार के वकील से इस्तफसार किया कि क्या एक गैर मौसर दरख्वास्त में अदालत को इस तरह का ऑर्डर जारी करने का इख्तियार हासिल है। जस्टिस मंसूर शाह ने कहा कि परवेज़ इलाही की MPO के तहत गिरफ्तारी के बारे दरख्वास्त दायर की गई थी, लेकिन अब उन्हें बाकायदा एक मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया है और इस सूरत हाल में MPO के तहत गिरफ्तारी की दरख्वास्त क्या मौसर नहीं हो गई। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि पाकिस्तान का मुकद्दर चंद लोगों के हाथ में नहीं हो सकता। अदालत की तरफ से उठाए गए सवालात के जवाब देने के लिए वकील सरदार लतीफ़ खान खोसा ने वक्त मांग लिया, जिस पर अदालत ने समाअत जो है वो गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। जब केस की समाअत शुरू हुई तो उस वक्त लतीफ़ खोसा ने परवेज़ इलाही के साथ पेश आने वाले वाक़यात और एक मुकदमे में ज़मानत मिलने के बाद दूसरे में गिरफ्तार करने का तफसीली जिक्र किया और मौक़िफ़ अपनाया कि इंतज़ामी की जानिब से आइन और बुनियादी हकूक़ को पामाल किया जा रहा है। इस मौके पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि ज़मानत के मुकदमात में हाई कोर्ट की तरफ से लामहदूद इख्तियारात के इस्तेमाल के मामले को देख रहे हैं। बंदा हाजिर नहीं फिर भी ज़मानतें हो रही हैं। हाई कोर्ट्स कैसे कह रही हैं कि किसी भी केस में गिरफ्तार ना किया जाए? किस कानून के तहत हाई कोर्ट्स ऐसी गिरफ्तारियों से रोकने के हुक्म दे सकती हैं? मुलजिम को किसी दूसरे केस में गिरफ्तार ना किया जाए, ये फैसला किस कानून के तहत है? इस्लामाबाद में भी अदालत ने इस किस्म का ऑर्डर जारी किया है। क्या अदालतें मुलजिम को जुर्म करने का लाइसेंस दे रही हैं? हमने और उन जजेस ने भी कानून के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ उठाया हुआ है। फैसला दिया जाता है कि अब मुलजिम की गिरफ्तारी अदालत की इजाज़त से होगी। वो मुलजिम ज़मानत पर रिहा करके 2 बंदे कत्ल कर दे और पुलिस कुछ ना करे। पुलिस क्या मुलजिम के सामने हाथ जोड़कर पहले अदालती इजाज़त ले फिर गिरफ्तार करे? जस्टिस सईद मंसूर शाह ने कहा कि परवेज़ इलाही के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट ने MPO केस में हुक्म दिया कि गिरफ्तार ना किया जाए। अब जब इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है तो लाहौर हाई कोर्ट क्या करे? लाहौर हाई कोर्ट क्या हुक्म कर सकता है? ये ना समझें कि जो हो रहा है उससे हमें खुशी हो रही है। कानूनी सवालात उठाए हैं जिन पर जवाबात दें। लाहौर हाई कोर्ट कैसे इस्लामाबाद में दर्ज FIR को ख़त्म कर सकती है? वकील लतीफ़ खोसा का कहना था कि परवेज़ इलाही को एक केस में ज़मानत होती है तो दूसरे में पकड़ लेते हैं। यह भी मजाक है कि ज़मानत के बाद दूसरे केस में भी गिरफ्तार कर लिया जाए। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि यह मजाक तो 70 साल से हो रहा है, यानी 70 साल से हो रहा है तो अब हो रहा है तो फिर क्या फ़र्क है? हो रहा है 70 साल से, अभी होने दें। आपको पहले याद नहीं आया? आप कानून का बताएं कि कानून क्या कहता है। लतीफ़ खोसा का कहना था कि आज़ादी बुनियादी हक़ है, यह हक़ पाकिस्तान के हर शहरी को मिलना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट इस केस को गैर मौसर कहती है तो फिर पाकिस्तान के मुकद्दर का अल्लाह ही हाफिज़ है।
जस्टिस सरदार तारिक मसूद का कहना था कि गलत उठाने वालों के खिलाफ जाएँ और पर्चे करवाएँ। लतीफ़ खोसा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्की इदारे अदालतों के अहकामात का मुसलसल मजाक उड़ा रहे हैं। जब अदालत ने कह दिया कि किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार ना किया जाए तो बार बार गिरफ्तार करके अदालती अहकामात की खिलाफवर्जी क्यों की जा रही है। हम इंसान हैं, किसी जंगल में नहीं रह रहे। इस मुल्क के आइन और बुनियादी हकूक़ को कुचला जा रहा है। मेरी आंखों के सामने गुंडे आए और साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही को उठाकर ले गए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि लतीफ़ खोसा साहब कानून की बात करें, आप जज्बाती ना हों। वकील लतीफ़ खोसा ने कहा कि हमारे साथ कश्मीर वाला सलूक किया जा रहा है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि मुल्क के लिए कश्मीर की मिसाल ना दें, वो मज़ालिम भारत भारत कर रहा है, अपने मुल्क के लिए ये ना कहें। लतीफ़ खोसा ने कहा कि मिसाल कैसे ना दूँ, फिर हमारे साथ ये सलूक बंद किया जाए। दिन को बगैर कपड़ों के गुंडों की तरह परवेज़ इलाही को उठाकर ले जाया जाता है। सरदार तारिक मसूद ने कहा कि क्या मतलब, दिन को कपड़े पहने बगैर लोगों ने गिरफ्तार किया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की रिमार्क्स पर अदालत में कह के लग गए। वकील लतीफ़ खोसा ने कहा कि मेरा मतलब है कि बगैर यूनिफॉर्म के चंद अफराद ने गिरफ्तार किया, झूठे मुकदमात बनाकर मेरे मुवक्किल को गिरफ्तार किया गया। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म की तौहीन की गई। लाहौर हाई कोर्ट ने वाज़ेह किया था कि किसी भी नामालूम केस में गिरफ्तार ना किया जाए, ज़मानत के बाद दूसरे केस में फिर गिरफ्तार कर लें। आजकल अदलिया और आम शहरियों से मजाक हो रहा है। जो टीवी पर बैठ के मजम्मत नहीं करता उसको नहीं छोड़ा जाता। लतीफ़ खोसा ने कहा कि 9 मई की गिरफ्तारी पर अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को छोड़ने का हुक्म दिया। उस पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने सवाल किया कि कौन सा घड़ी वाला केस। जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था कि वहाँ मामला और था। जस्टिस सरदार मसूद का कहना था कि यहाँ तो सीधी घड़ी है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हम सूरत हाल से खुश होने का नहीं कह रहे, सिर्फ कानून का कह रहे हैं। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने लतीफ़ खोसा से सवाल किया कि 2 सवालों के जवाब दे दें। केस गैर मौसर हो गया तो कैसे आगे चलाएं। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने सवाल किया कि ये बताएं कि क्या हाई कोर्ट ऐसे हुक्म दे सकती है कि एक शख्स को किसी भी केस में गिरफ्तार ना करो। हाई कोर्ट किस तरह एक ऑर्डर से तमाम केसेस में ज़मानत दे रहा है। कानून के मुताबिक मुलजिम को ज़मानत के लिए खुद पेश होना पड़ता है। 1976 से पहले तो रोबकार दिखाकर पुलिस गिरफ्तार कर लेती थी। भुट्टो साहब के दौर में FIR दिखाकर गिरफ्तारी का कानून आया। लतीफ़ खोसा का कहना था कि भुट्टो साहब के दौर में ये कानून ज़हूर इलाही के लिए आया था। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि आजकल हाई कोर्ट में बंदा पेश नहीं होता और ज़मानतें दे दी जाती हैं। यह तो लाइसेंस टू क्राइम वाली बात है। लतीफ़ खोसा का कहना था कि ये ज़मानतें बुनियादी हकूक़ की खिलाफवर्जी पर हो रही हैं। इस पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि फिर ये कानून आम बंदे के लिए भी रखें, सबको ये हक दें। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने सवाल किया कि परवेज़ इलाही के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट ने MPO केस में हुक्म दिया कि गिरफ्तार ना किया जाए। अब जब इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया तो क्या लाहौर हाई कोर्ट क्या करे, क्या हुक्म दे सकता था लाहौर हाई कोर्ट। ये ना समझें कि ये खैर मैं आगे आपको बता चुका हूँ। और इसके बाद सरदार तारिक मसूद ने कहा कि वो जब उन्होंने कहा कि जिस तरह इमरान खान के केस में घड़ी को पीछे ले जाया गया, यानी दोबारा से उनको मौका दिया गया, उन्होंने कहा घड़ी को आप पीछे ना ले जाएं और इसी केस पर रहें। और उसके बाद जस्टिस सरदार जो है वो सरदार तारिक मसूद ने कहा कि बहुत सी बातें में जो है वो बहुत देर से जो है वो याद आती हैं। और इसके बाद उन्होंने कहा कि लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि ठीक है, फिर मुझे टाइम दे दें और मैं जो है वो आपको इस पे जवाब दूंगा। तो उन्होंने कहा पीर को रख लेंगे। सो मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि पीर को तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के ख़िलाफ़ केस होगा। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि ये एक सादा सा केस है, आप हमें गैर मुतल्लका मामलात में उलझाना चाहते हैं, अदालत कानून के मुताबिक चलेगी। लतीफ़ खोसा का कहना था कि रियासती एजेंसियों को अदालतों के हुक्म की तौहीन और हकूक़ों की पामाली की इजाज़त नहीं। 25 करोड़ अवाम के हकूक़ का सवाल है। उस पर मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि आप खुद केस की तैयारी करके नहीं आए और बात हम पर डाल रहे हैं। दौरान समाअत मोमिन वकील सरदार अब्दुल राज़िक एडवोकेट का कहना था कि शेख रशीद को भी बोगस केस में पकड़ लिया गया है। उस पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद का कहना था कि ज़बानी बातें ना करें, शेख रशीद का केस हमारे सामने नहीं है। अच्छा, एक और केस की भी साथ ही आपको बता दूं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फैसल साहब ने कहा है कि कंटोनमेंट बोर्ड को टैक्स लगाने का इख्तियार हासिल नहीं है। और ये ऑब्जर्वेशन उन्होंने कंटोनमेंट बोर्ड कराची के इलाके में रेस्टोरेंट्स, बैंक, पोल्ट्री वालों से इजाफी टैक्स लेने के बारे में मुकदमे की समाअत के दौरान ये ऑब्जर्वेशन दी। चीफ जस्टिस ने कहा कि टैक्स लगाने का इख्तियार वफाकी या सूबाई हुकूमत को हासिल है। और इसी तरह से उन्होंने उनके साथ ये 3 रुकनी बेंच था। और चीफ जस्टिस ने सवाल उठाया है कि कंटोनमेंट बोर्ड को प्रोफेशनल्स पर टैक्स लगाने का इख्तियार कैसे है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने अदालत को बताया कि वफाकी, सूबाई और मकामी हुकूमतों को टैक्स लगाने का इख्तियार हासिल है। उनका कहना था कि लोकल हुकूमत मुंतखब बॉडी है, वो टैक्स लगा सकती है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि अगर वकला पर टैक्स लग जाए तो क्या वो लोकल गवर्नमेंट इकट्ठा करेगी। हमारे पास तनाज़ा यह है कि आर्टिकल 163 के तहत लोकल गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा सकती। टैक्स का इख्तियार किसी और को कैसे दे दें, हम आईने पाकिस्तान को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अटॉर्नी जनरल को अब नोटिस किया गया, 13 अक्टूबर तक समाअत मुलतवी की गई है और कहा गया कि उठाए गए सवालात का जवाब दें। और चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ऐसा ना हो कि हमारा हुक्म आ जाए तो सारे लगाए गए टैक्स जो है वो उड़ जाएंगे।
ये हो गया मामला, ये परवेज़ इलाही साहब वाला केस और ये हो गया। इसके बाद जो है वो कल इमरान खान साहब की 6 जो केसेस में जो ज़मानतें खारिज हुई थी ताहिर अब्बास सिपरा साहब के पास, वो हैं 9 मई से रिलेटेड, क्योंकि उन्होंने ज़मानतें खारिज कर दी थी। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया है और वो ये आया है कि एक बंदा जो सरकारी तहवील में है, सरकार की तहवील में है, ज़ेर रियासत है, वो ख़ुद कैसे पेश हो सकता था। तो उनको अब ये कहा गया है कि वो दोबारा इस सारे मामले को जो है वो सुने। इसके अलावा काजी फैसल साहब की आज सहाफ़ी से मुलाकात हुई है, उसमें उन्होंने बड़ा वाज़ेह कह दिया है कि फ़ौरी तौर पर 184(3) के केसेस नहीं लग रहे जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का फ़ैसला नहीं हो जाता। और इसके साथ जो है वो कल इमरान खान साहब का जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी एक केस है और एक दो चीज़ें और हैं वो भी मैं आपको बता दूं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल-कादिर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट ट्रस्ट की नए ट्रस्ट एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन में तख़ीर के ख़िलाफ़ जो केस की समाअत थी, उसमें डायरेक्टर इंडस्ट्रीज़ और लेबर डिपार्टमेंट को अल-कादिर ट्रस्ट की रजिस्ट्रेशन के फ़ैसले के लिए 2 हफ़्ते की मोहलत दी गई है। मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने समाअत की है और उन्होंने सवाल किया सरकारी वकील से कि आप जो काम आपका जो काम है वो करने से आप घबरा क्यों रहे हैं, आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करनी तो बता दें, आप उसका नाम लिख दें जो रजिस्ट्रेशन करने से रोक रहा है। और अब अदालत ने मोहलत देते हुए जो है वो समाअत मुलतवी किया 2 हफ़्ते के लिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट बार ने लाहौर बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी उमर वकास वड़ाइच और बार के दीगर अरकान के ख़िलाफ़ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमे की मज़म्मत की है और उन्होंने कहा कि ऐसी झूठी FIR के अंदराज ना सिर्फ गैर कानूनी है। ये वो है वो जो वीडियो आपने देखी है, जो एक वकील साहब जो हैं वो पुलिस वाले पेश आउट कर रहे हैं और ज़ाहिर है इस पर बहुत बहस चल रही है सोशल मीडिया पे। लोग कुछ इसको नामुनासिब कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि पुलिस भी तो बड़ा जुल्म कर रही है, ज़्यादती कर रही है, इंसानी हकूक़ की पामाली कर रही है, चादर तवारी के तकद्दुस को पामाल कर रही है। और ये बहरहाल उन्होंने कहा कि ये FIR वापस ली जाए और बल्कि पुलिस वालों के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की जाए। आज एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है और वो है कि वो ये है सिकंदर अबुल ज़ुल्करनैन हसनात साहब के साथ जो मुकालमा है, जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन और PTI के वकील शेराज रांझा के दरमियान दिलचस्प मुकालमा। जज अबुल हसनात ने अटक जेल के हालात के बारे में वकला को आगाह किया और जज हुमायूं दिलावर का भी जिक्र हुआ। PTI वकील ने चेयरमैन PTI को अडयाला जेल मुंतकली की दायर दरख्वास्त की गलती का एतराफ़ किया। उन्होंने कहा कि चेयरमैन PTI को बताए बगैर अटक से अडयाला उनको मुंतकिल करने की दरख्वास्त जो है वो दायर की गई और इमरान खान को मुंतकिल अडयाला नहीं करना चाहिए था। इस पर जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन साहब खुद ये बात कह रहे हैं कि अडयाला जेल के हालात साजगार नहीं, माहौल अटक जेल से बहुत मुख्तलिफ है। अडयाला जेल में 2200 मुल्ज़मान की गुंजाइश है लेकिन 7000 कैदी रखे हुए हैं, ये खुद जज साहब कह रहे हैं। दर्जन मुर्गियों के डरबे में 32 मुर्गियाँ होंगी तो क्या हालात होंगे, ये खुद जज साहब कह रहे हैं। वो कहते हैं कि अटक जेल में चेयरमैन PTI से आमने सामने बात हुई थी, अडयाला में तो हालात ही मुख्तलिफ हैं। साथ ही जज साहब ने कहा कि अडयाला जेल में बहुत रश है, अटक जेल में सुकून था। तो इस पर जो वकील हैं शेराज रांझा, उन्होंने कहा कि इमरान खान पर गैर ज़रूरी सख्ती हो रही है, अदालत बेहतर क्लास का फ़ैसला करती है लेकिन नाफिज नहीं होता। इमरान खान को TV बेहतर बिस्तर क्यों नहीं देते, अटक जेल में बहुत सुकून था। और साथ ही जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन साहब कहते हैं कि मैंने अटक जेल में लाइब्रेरी, वर्जिश, अखबार की सहूलियात इमरान खान को दी थी। जेल मुंतकिली का खामखा तमाशा बनाया गया, अडयाला जेल में तो कोई कहानी ही नहीं। उसके बाद वकील ने कहा कि जेल मुंतकिली की दरख्वास्त दायर करने से कबल कानूनी टीम को मुशावरत करनी चाहिए थी और मुशावरत के बगैर ये दरख्वास्त जो है वो दायर हुई। अटक जेल में तो आसानी से मुलाकात भी हो जाती थी वकला की। तो जज साहब कहते हैं कि मैं कल डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल के दफ्तर में बैठा था, मेरे सामने से 70 मुल्ज़मान गुजरे, मेरी तो पेट्रोल की पूरी टैंकी लगती है लेकिन अटक जेल में समाअत आसानी से होती थी। यानी मैं जाता था तो मेरी तो पेट्रोल की पूरी टैंकी लग जाती थी अटक में, लेकिन समाअत आसानी से होती थी। नोट कर लो सब, शुक्र है आप अडयाला जेल मुंतकिली के हवाले से गलती माने तो सही। तो उस पर वकील ने कहा कि आपने माइंड नहीं करना, सैफर केस की समाअत 10 अक्टूबर को थी, नकूल के लिए क्यों फिर जल्द समाअत रखी। और जज साहब ने कहा कि अगर सैफर केस का ट्रायल चलाना है तो बताएं, नहीं चलाना तभी बता दें, ट्रायल के लिए वाफर वक्त दे रहा हूं, आपको कानूनी टीम को समझ ही नहीं आ रही। मैं सैफर केस का ट्रायल बहुत मौसर अंदाज में चलाना चाह रहा हूं। और उन्होंने कहा कि अबुल हसनात ज़ुल्करनैन नहीं तो कोई और सैफर का ट्रायल कर लेगा, सैफर केस में चालान के नकूल कभी ना कभी तो फराम करने हैं ना। उसके बाद जज साहब ने कहा कि जुडिशल रिमांड की अहमियत को समझें, चालान आ जाए तो जुडिशल रिमांड गैर मौसर हो जाता है। जुडिशल रिमांड का मकसद
चेयरमैन PTI की 14 रोज़ के बाद गैर आफियत मालूम करना है। वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा जज हुमायूं दिलावर को तोशाखाना केस में क्या जल्दी थी। तोशाखाना साइफर केस में मुलजिम को ट्रायल की जल्दी होनी चाहिए, यहाँ मुद्दई जल्दी कर रहा है। दीगर केसेस मामूल के मुताबिक चलाए जा रहे हैं। चेयरमैन PTI के खिलाफ केसेस का जल्दी ट्रायल किया जा रहा है। जज साहब ने कहा कि साइफर केस आम नोयत का नहीं, हाई प्रोफाइल हसास केस है, अहमियत को समझें। वकील ने कहा कि साइफर केस कोई हसास केस नहीं है, साइफर केस को हसास बनाया जा रहा है। जज साहब ने कहा कि साइफर केस के चालान की नकूल फराहम करने थे, PTI कानूनी टीम ने अदालत की नहीं सुनी। अगर कोई और बेहतर जज लगता तो ले आए, मैं सीधा और साफ बात करने वाला जज हूँ, मुझे कोई शौक़ नहीं, मैं अपना पेशा वराना काम कर रहा हूँ। वकील साहब ने कहा कि हमारी कौन मानता है, जज हुमायूं दिलावर के खिलाफ दरखास्त दी, कुछ नहीं हुआ, हम चाहते हैं साइफर केस का ट्रायल ही ना हो। जज साहब ने कहा कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता, जुर्म किया है तो सज़ा होगी, नहीं किया तो बरियत मिलेगी। साइफर केस की समाअत के लिए लंबी तारीखें दे देता हूँ, चेयरमैन PTI जितने दिन कैद में उसका क्या होगा। आप मुझे जज हुमायूं दिलावर समझते हैं, जज हुमायूं दिलावर भी इंसान थे। हुमायूं दिलावर ने अपने अंदाज से तोशाखाना केस चलाया, अबुल हसनात साइफर केस अपने तरीके से चलाएगा। अगर साइफर केस का ट्रायल होगा तो चेयरमैन PTI बाहर आएंगे ना। मुझे बताएं अब तक साइफर केस की समाअत क्या मौसर अंदाज से हुई या नहीं। तो उन्होंने कहा कि जज साहब ने कहा कि अल्लाह ने अगर साइफर केस का फ़ैसला अबुल हसनात के हाथों से करवाना है तो अबुल हसनात ही करेगा। मैं वैसे अक्सर ये बात कहता हूँ कि अल्लाह को इस चीज़ में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो चीज़ें जिस तरह चल रही हैं वो पूरे पाकिस्तान को पता है, तो अल्लाह को ना लाया करें। कोई जजेस हों या ये सारे के अल्लाह की तरफ से, ये अल्लाह की तरफ से, अल्लाह ताला, बस अल्लाह ताला के से मंसूब ये गलत चीज़ें नहीं करनी चाहिए। इमरान खान की जेल में सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो दरख्वास्त थी आज उस पर समाअत थी, जिसके बारे में मैंने पिछले आपको वीडियो में बताया था, उस पर नोटिस जो हैं वो जारी हो गए हैं। और आमिर फ़ारूक साहब ने बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया है। और क्योंकि बुशरा बीबी ने कहा कि इमरान खान को जो है वो जहर दिया जा सकता है और उनको कत्ल किया जा सकता है जेल में। और आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर जो है वो हम नोटिस जारी कर रहे हैं, जो गुंजाइश है और जो कुछ अदालत कर सकती है उस पर मैं आर्डर कर दूँगा। लतीफ़ खोसर ने कहा कि इमरान खान साहब को घर के खाने की इजाज़त दी जाए। इमरान खान को जिस सेल में रखा गया है वहाँ नमाज भी मुश्किल अदा की जा सकती है। हमारी तारीख रही है जो भी सदर या वज़ीर-ए-आज़म बने बाद में टहला और अटक जेल के मेहमान बनता है। तो अब आइंदा हफ्ते तक इसकी समाअत जो है वो मुलतवी हो गई है। एक और केस जो बहुत इंपॉर्टेंट है लापता अफराद के हवाले से, सहाफ़ी मुदस्सिर नारो और दीगर लापता अफराद की बाज़ाबी के लिए केसेस की समाअत हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आमिर फ़ारूक साहब और जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने जो है वो दरख्वास्त सुनी और उस पर एडिशनल अटार्नी जनरल ने बताया कि अटार्नी जनरल दस्तयाब नहीं है, आइंदा समाअत पर दलाइल देंगे। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि 5 साल से ये अपीलें ज़ेर अल्तवा हैं, हमें ऐसे बैठते भी शर्मिंदगी होती है। तो दरख्वास्त गुजार जो हैं वकील के जो इनाम उर रहीम साहब हैं, जो दरख्वास्त गुजारों के वकील हैं, उन्होंने कहा कि मिसिंग पर्सन से मुतल्लिक़ फ़ैसलों के ख़िलाफ़ इंटर कोर्ट अपील काबिल समाअत ही नहीं, इन फ़ैसलों के ख़िलाफ़ अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा सकती है। आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि अब तो 5 साल बाद सुप्रीम कोर्ट में भी अपील दायर नहीं कर सकते। उसके बाद फैसल सिद्दीकी साहब जो अदालती मोमिन हैं, उन्होंने कहा कि मैं अपनी तहरीरी गुज़ारिशात अदालत में जमा करवा चुका हूँ। उसके बाद मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा कि शहरियों को लापता होना इंतहाई गैर मामूली नौइयत का मामला है। लापता अफराद केसेस दुनिया में पाकिस्तान के नाम पर स्याह धब्बा लगा रहे हैं। फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि हर कोई जानता है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज़ लोगों को लापता करती हैं। इंटेलिजेंस एजेंसीज़ अदालत के सामने कहती हैं कि हमने इनको नहीं उठाया। गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा कि उन्होंने कहा कि अदालत बार बार डायरेक्शंस जारी करती है लेकिन कोई अमल दरामद नहीं होता, लोग लापता हो जाते हैं लेकिन रियासत कुछ भी नहीं करती। रियासत ताकतवर है लेकिन लापता अफराद के केसेस में कहती है कि हम कुछ नहीं कर सकते। इस मुल्क में सूरत हाल ये है कि लोग लापता हो जाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इस अदालत में पेश हुए लेकिन उन्होंने भी अदालत को गुमराह किया। अगले वज़ीर-ए-आज़म आएंगे तो उनकी अपनी तरजीहात होंगी और वो कुछ और होंगी। यहाँ लोग लापता होते हैं। क्या आप इस मुल्क की तरक्की करने की उम्मीद रखते हैं कि जिस मुल्क में लोगों को लापता कर दिया जाए? कोई मुल्क आपको डॉलर नहीं देगा अगर आपके शहरी महफूज नहीं होंगे। आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि लोगों का लापता होना मुल्क की बदनामी का बायस बनता है। अदालती मोमिन ने कहा कि अदालतों को शहरियों को लापता करने का अमल जो है इसको किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। और इस पर मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने दोबारा कहा कि अटार्नी जनरल जो है वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करके पेश रफ्त से आगाह करें। आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि पुराने अटार्नी जनरल ने भी सिर्फ बातें की, अब भी महज बातें हैं। एडिशनल अटार्नी जनरल ने कहा कि इस मामले पर कमेटी तश्कील दे दी गई है, संजीदा कोशिशें की जा रही हैं। आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि कमेटी बनी तो फिर क्या हुआ, सबको पता है, अमली काम करें। तो अब 2 हफ्ते के लिए समाअत जो है वो मुलतवी कर दी गई है। ये हो गया। तो ये जनाब चीज़ें थी। मैंने कहा कि अदालती केसेस और मामलात से ज़रा आपको आगाह कर दिया जाए। वीडियो लंबी हो गई है लेकिन ज़ाहिर है आज केसेस ये बहुत सारे थे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।